हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का आज का जो टेस्ट रहेगा, टेस्ट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, इससे पहले टेस्ट 1 करवा चुके, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, तो टेस्ट 1 आपको कंप्लीट कर लेना है, याद कर लेना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलता रहता है। ठीक है, और ये सेट 2 रहेगा और इससे पहले सेट 1 करवा चुके हैं। ठीक है, और उसका पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो जाइए सिंपली टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका 100 में से कितना स्कोर होता है सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं, कितना पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। रावी रावी नदी, या भोगवा नदी, या घंगर नदी, या सिंधु नदी? बताइएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो भोग घांगर घांगर नदी के किनारे है। भोगवा बोल रहे हैं, घांगर नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घांगर नदी के किनारे है। तो सिंपली याद करते चलिएगा, एक बार हो दो बार हो, प्रश्न को और आंसर को रिपीट कर देंगे। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो सिंपली याद रखिएगा, घाघर नदी के किनारे है। और कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ पूछे तो याद रखिएगा, काले रंग की चूड़िया। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। ठीक है, और मोहनजोदारो से पूछे, यानी मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ पूछे तो मृतकों का टीला बताइएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा। बुद्ध के जीवन में संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? बताइएगा। बताइएगा, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं साड़, चक्र, या पीपल, या घोड़ा? बुद्ध का जन्म बोले तो कब हुआ था? बताइएगा। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में। नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था, नेपाल साइड में। ठीक है, और इसका मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें पूछ रहा है क्या कि बुद्ध के जीवन के संबंधित घटना यानी गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बताइएगा। दो का आंसर क्या होगा? दो का याद रखिएगा घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना यानी गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोड चोल की उपाधि धारण की? चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोड चोल की उपाधि धारण की? कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम, या कालोतुंग द्वितीय, या राजराज प्रथम, या राजेंद्र तृतीय? बताइएगा, इनमें से आपका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अगला है, हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? यानी हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? यानी आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद की थी? बताइएगा। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था किस संत के आशीर्वाद लेने के बाद? बताइएगा, 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 क्या याद रखिएगा? विधारण्य। ऑप्शन नंबर सी होगा, विधारण्य हो जाएगा। ठीक है, विधारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? बताइएगा, 5 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी गुरु रामदास। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? बताइएगा, कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? 6 का आंसर बताइएगा। तो 6 का बताइएगा। 6 का याद रखिए, कहाँ होगा? कोचिंग में। ऑप्शन नंबर ए कोचिंग में। ठीक है, अगला है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा?
लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? 1804 या 1784 या 1781 या 1823? इसका आंसर बताइएगा क्या होगा 7 का। तो 7 का याद रखिएगा, 1823 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1823 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? बताइएगा। 8 का आंसर बताइएगा। 8 का क्या होगा? याद देखिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? यहाँ पे बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। 9 का आंसर क्या होगा? 9 का याद रखिएगा, एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइएगा। 10 का आंसर क्या होगा? या देखिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा? या देखिएगा, 15 जुलाई 1870 में। 15 जुलाई 1870 में। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? निम्नलिखित लिखित में से जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? बताइएगा। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? चलिए 12 का आंसर बताइएगा। 12 का याद रखिएगा, मार्टिन लूथर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर। ठीक है। अगला है, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, तालिन हो जाएगा। तालिन। ऑप्शन नंबर ए, तालिन। अगला है, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा? नागासाकी किस द्वीप पर है? याद रखिएगा, क्यूशु द्वीप पर। क्यूशु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्यूशु द्वीप पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? बताइएगा। 15 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। कहा? हिमाचल प्रदेश में। उत्तरी भारत के मैदान भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, लाल मिट्टी का रंग लाल मिट्टी का रंग लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? बताइएगा। 18 का आंसर क्या होगा? 18 क्या रखिएगा, लो ऑक्साइड का। लो ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा, लो ऑक्साइड का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 19 का? याद रखिएगा, बैरकपुर में। कहा है? तो बैरकपुर में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? बताइएगा। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति है यानी एससी है, वो निवास नहीं करती है? कौन सा राज्य हो जाएगा? बताइएगा। 20 का आंसर क्या होगा? चलिए 20 का बताइएगा। 20 का हो जाएगा कौन सा आंसर? नागालैंड होगा। कौन? नागालैंड यहाँ पे राइट आंसर होगा, नागालैंड। ठीक है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? बताइएगा। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 21 का? 21 क्या रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है? किस अनुच्छेद के तहत बताइएगा? राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, किस अनुच्छेद के तहत बताइएगा? 22 का आंसर क्या होगा? 22 का अनुच्छेद 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 65। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है बताइएगा? 23 का आंसर क्या होगा? 23 का बताइएगा आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा। 23 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 23 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी सैंडल पीक हो जाएगा। क्या होगा? सैंडल पीक। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो सैंडल पीक। ठीक है, आइएगा 24 नंबर क्वेश्चन पर। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है बताइएगा? 24 का आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है बताइएगा? 24 का 24 क्या देखिए, चेम युग डूग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, चेम युग्न डूग। ठीक है, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी बताइएगा? सबसे लंबा तक यानी सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी बताइएगा? 25 का आंसर क्या होगा? 25 क्या देखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है बताइएगा? कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन पर। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है बताइएगा? किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता यानी वोट गिराने वाले की जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है बताइएगा? 27 का आंसर क्या होगा? 27 का बताइएगा? 27 का 61वां। ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? 28 का आंसर बताइएगा? 28 का याद रखिएगा, ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? भारतीय संविधान में किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? 29 का बताइएगा? 29 का याद रखिएगा, भाग 9 के ख में। भाग 9 के ख में। चलिए अगला क्वेश्चन पाइएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है बताइएगा? 30 का आंसर क्या होगा? 30 क्या रखिएगा? 2,25,000 सॉरी 50,000 2,50,000। प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे बताइएगा? 31 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कौन होगा? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभ आरंभ कब किया गया बताइएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभ आरंभ कब किया गया बताइएगा? 32 का आंसर क्या होगा? 32 का बी होगा, 11 अक्टूबर 1959 को। 11 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन पाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी बताइएगा? 33 का आंसर क्या होगा? 33 क्या रखिएगा? नीता अंबानी। ऑप्शन में बी नीता अंबानी। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है बताइएगा? 34 का। 34 क्या रखिएगा? कौन होगा? हम लोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था बताइएगा? 35 का आंसर क्या होगा? 35 क्या रखिएगा? उरुग्वे। ऑप्शन नंबर ए उरुग्वे। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा
डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? 36 का बताइएगा। 36 की याद रखिए चीन की है। ऑप्शन बी चीन की। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बताइएगा। 37 का आंसर क्या होगा? 37 की याद रखिए चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में। अगला है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? बताइएगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध है जो छत्तीसगढ़ राज्य से है? बताइएगा। 38 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा पांडवानी। ऑप्शन नंबर ए पांडवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पाइएगा और 39वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? बताइएगा। 39 का। याद रखिएगा बास्केटबॉल में। ऑप्शन बी बास्केटबॉल में। अगला है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा। 40 का। 40 का देखिए 12 अगस्त को। ऑप्शन बी 12 अगस्त को। अगला है एजेन ऑन गीता नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बताइएगा। एजेस ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 41 का बताइएगा। 41 का हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइएगा। 43 का। 43 का याद रखिएगा अर्निज नेस। ऑप्शन नंबर ए अर्निज नेस ने। ठीक है। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें कौन सा असत्य कथन होगा? बताइएगा। याद रखिएगा डी वाला जो है असत्य कथन है। ठीक है। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से सुधार से है? निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? बताइएगा। 45 का आंसर क्या होगा? 45 का होगा मल्होत्रा समिति। ऑप्शन नंबर डी मल्होत्रा समिति। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला है प्लानिंग एंड डिपोर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? प्लानिंग एंड डिपोर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? बताइएगा। 46 का आंसर क्या होगा? 46 का बी एस मिनहास। बी एस मिनहास। ठीक है। अगला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। 47 का आंसर क्या होगा? 47 का देखिए कहाँ होगा? मुंबई में होगा। कहाँ? मुंबई में। अगला है निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? बताइएगा। 48 का आंसर क्या होगा? 48 का M1 हो जाएगा। अगला है इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? बताइएगा। 49 का। 49 का 1985 से 86। 1985 से 86 में। ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या होगा? ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या होगा? बताइएगा। 50 का याद रखिएगा ऑप्शन में भी होगा एल्यूमिन हो जाएगा। ठीक है। ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या होगा? क्या है? ल्यूमियन हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? बताइएगा। निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? बताइएगा। डायनमो के द्वारा या विद्युत मोटर के द्वारा या मोमबत्ती या विद्युत सेल के द्वारा? बताइएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा विद्युत सेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विद्युत सेल। अगला है संयंता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? बताइएगा। संयंता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? बताइए। 52 का। 52 का याद रखिएगा गैस और द्रव्य में। गैस एवं द्रव्य में।
गामा किरणों की खोज किसने किया था? गामा किरणों की खोज किसने किया था? गामा किरणों की खोज किसने किया था बताइएगा। 53 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, पॉल विलार्ड ने। ऑप्शन नंबर ए, पॉल विलार्ड ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, 54वां क्वेश्चन। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? बताइएगा 54 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने यानी पृथ्वी तक आने में औसत कितना समय लगता है? बताइएगा 55 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 1.28 सेकेंड, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो याद रखिएगा, पीला प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पाइएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? बताइएगा 57 का। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? आइंस्टीन ने। ठीक है, ऑनस्टेड ने। याद रखिएगा, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है? निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है? बताइएगा 58 का आंसर क्या होगा? 58 का याद रखिएगा, सोडियम 24। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन सा बढ़ता है? आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? बताइएगा 59 का आंसर क्या होगा? 59 का परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार इसका राइट आंसर होगा। अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइएगा 60 का। या देखिए 7.4। कितना? 7.4। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? बताइएगा 61 का आंसर क्या होगा? 61 की याद रखिएगा, कार्बन मिलाते। क्या मिलाते हैं? कार्बन। कॉपर सल्फेट का या कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है? सल्फर कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है? बताइएगा 62 का। तो याद रखिएगा, CuSO4 और 5H2 ओ यहाँ पे अपसमस्या यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? अनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? बताइएगा 63 का। तो याद रखिएगा, विलियम वाटसन के द्वारा। विलियम वाटसन के द्वारा। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? बताइएगा 64 का। याद रखिएगा, कंद हो जाएगा इसका राइट आंसर, कंद। निम्न में से कौन से उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? बताइए कौन सा उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? बताइएगा लचीलापन होता है। बताइएगा यहाँ पे 65 का आंसर बताइएगा। तो 65 का बी होगा, स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइएगा, केचुआ जोक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? केचुआ जोक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? बताइएगा 66 का। तो 66 का बी होगा, एनिलिडा। एनिलिडा इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित से रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता बोलते हैं? कौन सा रक्त समूह होगा? बताइएगा 67 का। याद रखिएगा, ओ हो जाएगा। क्या? ओ। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है? ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है? बताइएगा 68 का आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन पाइएगा, बीट बीट बी6 का रासायनिक नाम क्या है? बीट बी6 का रासायनिक नाम क्या है? 69 का बताइएगा। तो रासायनिक नाम क्या होगा? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? 69 का। याद रखिएगा, यहाँ पे पायरिडोक्सिन हो जाएगा, पायरिडोक्सिन। टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइएगा 70 का। याद रखिएगा, आंत होता है। क्या होता है? आंत। रियाना बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री
होगी, बताइएगा। रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, बताइएगा। खतर का आंसर क्या होगा? ये खतर का भी होगा सऊदी अरब के। ठीक है, अगला है केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथोन से चलने वाली पहली बसों का आवरण कहाँ किया है, बताइएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है, बताइएगा। 72 का याद किया, बेंगलुरु में किया। कहा तो बेंगलुरु में। केंद्रीय बजट 23 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा, बताइएगा। 73 का ये होगा अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना के तहत। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन पर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है, बताइएगा। 74 का 74 का भी होगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, बताइएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, बताइएगा। 75 का तमिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तमिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइएगा। अगला आपके मैथ का क्वेश्चन है और यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 76 का बताइएगा, 76 का 1200। प्रथम 45 प्रकृत संख्या का योग कितना है, बताइएगा। 77 का 1035 हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पर। 78 का बी होगा और 79 का भी बी होगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। पहले आप गूगल से मदद ले सकते हैं, क्रोम से मदद ले सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, 80 का बताइएगा, 80 का ए हो जाएगा। ठीक है, 81 का बात करिए, 81 का बी हो जाएगा। यहाँ पे 81 का बी हो जाएगा और 82 का क्या होगा, 82 का सी हो जाएगा और 83 का क्या होगा, 83 का ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बता देते हैं और सिंपली यहाँ पे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, 84 का बताइएगा, 84 का बी हो जाएगा 5/3। 85 का बताइएगा, 85 का डी हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बताइएगा 86 नंबर क्वेश्चन का, 86 का डी हो जाएगा। ठीक है, और 87 का बी हो जाएगा और यहाँ पे 88 का बताइएगा, 88 का वाई हो जाएगा यानी सी हो जाएगा और 89 का यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का परिवाची नहीं है? रात्रि का परिवाची नहीं है, रजनी है और विभावरी भी है। आइए अगला देखते हैं क्या है। रात्रि का परिवाची नहीं है, समीर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे समीर नहीं है। अनुवेशन का शुद्ध संधि विच्छेद, अनुवेशन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? 91 का बताइएगा, 91 का डी होगा, अनु प्लस एसन। ठीक है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, बताइए। 92 का वन पाली हो जाएगा। ठीक है, वीना पाली। ठीक है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या है, बताइएगा। बूढ़ा एक प्रकार का क्या है, श्राप है। रेखांकित शब्द की संख्या है, क्या संख्या होगा? तो भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। चलिए आइएगा, कौन सा यहाँ पे सेंटेंस आएगा, कौन सा यहाँ पे होगा कार के बाद? तो 95 के यहाँ पे सी होगा, कार लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 का बताइएगा, 96 का यहाँ पे डी हो जाएगा क्वेश्चन और 97 का कौन होगा? डी हो जाएगा यहाँ पे। 98 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, 98 के ए हो जाएगा। ठीक है, और 99 का भी डी होगा, 99 का क्या होगा? डी होगा यहाँ पे। और 100 में निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प कौन सा है बताइएगा। 100 का याद रखिएगा,
वुल्फिया हो जाएगा, वुल्फिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में से आपका स्कोर कितना हुआ सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर एक नए सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।